हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील एंड यू आर वाचिंग टॉल राइडर। सो आज के वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं अबाउट KTM 390 एडवेंचर विच इज़ एन एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक। आई विल से दैट इट इज़ अ मिडिल सेगमेंट बाइक बिकॉज इट कम्स इन द रेंज ऑफ 3.8 to 4.5 lakhs आई थिंक। सो अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उसका यही प्राइस है। सो इट इज़ अ 390 एडवेंचर आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट 250 एडवेंचर। ओके, सो तो ऐसा अपना बाइक का लुक है अभी इन द मॉर्निंग। सो ये वाला जो मॉडल है ना, ये 2021 का मॉडल है। आई हैव परचेज्ड इट इन अप्रैल 2021 एंड इट्स बीन मोर देन 2.5 year ये बाइक मेरे साथ है एंड आगे भी मैं इसको बेचने का कोई प्लान नहीं करने वाला हूँ बिकॉज इट्स अ बेस्ट एडवेंचर टूरर विच आई कैन गेट इन द मिडिल बजट सेगमेंट। सो एज यू कैन सी that's how the bike looks and I will show you the kilometers that I have done. It's 35,763 kilometers that I have completed till now and ये वाला जो kilometers है because I have replaced my odometer after 5,000 kilometer because में पानी increase हो गया था, because of that I have to replace that. So including those 5,000 kilometer I have completed 40,000 kilometer on this bike in 2.5 year which is a great riding, I think so, right? सो दिस इज़ एन ओवरऑल लुक। चलिए इस गाड़ी के बारे में थोड़ा डीपली बात करते हैं वाइल ऑन द राइड। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज ये वाला जो बाइक है ये मैंने परचेज़ किया था अप्रैल 2021 में। तो उस टाइम में जो KTM 390 एडवेंचर जो बाइक आता था ना, उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन एंड स्पोक्स व्हील वाला वर्जन नहीं था। सो इट वाज अ फिक्स्ड सस्पेंशन सेटअप बोथ फ्रंट एंड द रियर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस जो मैंने इस बाइक में किए हैं विच आई विल शेयर विथ यू इन आफ्टर सम टाइम, बट टिल देन अपन इस बाइक का रिव्यू कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैंने इस बाइक को रिव्यू करने के बारे में क्यों सोचा है। सो अभी जैसे ऑडोमीटर्स में आप देख सकते हो इट इज़ 35,765 किलोमीटर्स दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑन दिस बाइक एंड इंक्लूडिंग दोज 5,000 किलोमीटर जो मैंने पुराने ऑडोमीटर पे क्लिक किए थे। सो इट इज़ 40,000 किलोमीटर्स इन द 2.5 year, मोर देन 2.5 year। सो ये रिव्यू उन लोगों के लिए, उन बाइकर कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो KTM 390 एडवेंचर बाई करना चाहते हैं एंड दे वांट टू कीप दिस बाइक फॉर द लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जांपल दे वांट टू राइड अबव 50,000 किलोमीटर ऑन दिस बाइक ओनली बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो केवल अपना जो एक राइडिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के लिए बाइक खरीदते हैं एंड आफ्टर सम 5 to 10,000 किलोमीटर्स वो बाइक को बेच देते हैं। सो दे वांट टू सी द वीडियो, वो देख सकते हैं बट it's gonna be more helpful for those guys which are on the long term who want to associate with this bike for the long term. Now अभी अपन आते हैं किस चीज़ पे आते हैं कि अभी जो बाइक्स के मॉडल्स आ रहे हैं तो उसमें ऐसा जो आपके पास एडजस्टेबल सस्पेंशन आया है एंड सम माइनर चेंजेस आर देयर, बट जो इंजन परफॉर्मेंस है एंड जो राइडिंग पोस्चर है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपन इस बाइक का रिव्यू एंड द कंपैरिजन करेंगे। ओके, सो अभी अपन स्टार्ट कर लेते हैं बाइक की रिलायबिलिटी। सो भाई जो बाइक की रिलायबिलिटी है ना, आई विल गिव 90 out of 100 बिकॉज देखो 100 में से 100 मैं किसी बाइक को नहीं देता हूँ, बट इसको मैं 90 दे रहा हूँ। सो इट इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट दैट आई कैन गिव टू एनी बाइक। मैं इससे नॉर्मली जो महाराष्ट्र का राइड है वो मैं करता रहता हूँ। कोंकण रीजन हो गया, आपके डिफरेंट मालसेज घाट्स हो गया, लोनावला हो गया, दुर्शेत हो गया, कामशेत हो गया, अलीबाग हो गया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टूरिस्ट स्पॉट। इतना मैंने राइड किया है इंक्लूडिंग द लद्दाख। लद्दाख विच इज़ अ डेंजरस टेरेन फॉर एनी बाइकर्स एंड इट्स एन नॉट द डेंजरस बट एडवेंचरस टेरेन है फॉर किसी भी बाइकर्स के लिए। मैंने कंप्लीट किया है ऑन दिस बाइक ओनली। इट वाज अ 15-day ट्रिप and you can see the videos on my YouTube channels. Okay, so it was a 15 days trip। उसमें मैंने 3,500 to 4,000 किलोमीटर कंप्लीट किया था अपना and in those terrain that this bike has performed exceptionally well without any breakdowns, without any engine lag and without any puncture to the tires and I have Metzeler tires at those time. Okay, सो रिलायबिलिटी के केस में दिस बाइक इज़ मतलब छप्पर फाड़ देती है यार। बाइक बहुत रिलायबल है, कभी भी बैकग्राउंड मुझे आया नहीं एंड यू गाइज विल सरप्राइज टू नो दैट इस बाइक को मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर 100 किलोमीटर राइड करता हूँ
because I live in Dronagiri in Mumbai and my office is in the chambers of the old Mumbai. So जो अप एंड डाउन हो जाता है मेरा 45 + 45 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स 90 किलोमीटर्स का अप एंड डाउन राइड है, जो कि मैं डेली बेसिस पर करता हूँ। सो दिस बाइक आल्सो कंटिन्यू फॉर द 100 किलोमीटर्स रोज़ाना चलती है। स्टिल इसकी रिलायबिलिटी के बारे में मैं कमेंट मतलब आई थिंक सो आई एम द राइट गाइड टू कमेंट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ दिस बाइक। सो 100% रिलायबल। नाउ अपन सेकेंड पार्ट्स पे आ जाते हैं। पावर डिलीवरी कैसा है इवन आफ्टर 2.5 ईयर। इंजन से रिलेटेड मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करवाया। जो गाइस प्रो एक्स लगवाते हैं मैंने प्रो एक्स नहीं लगवाया। जो परफॉर्मेंस फिल्टर्स होते हैं वो चेंज करवाते हैं मैंने वो भी नहीं लगवाया है। एंड स्टिल द परफॉर्मेंस ऑन दिस बाइक इज़ सेम एज इट वाज ब्रांड न्यू। अभी मैं इसको थ्रोटल दूंगा तो यू कैन सी इट जस्ट गोज़ लाइक रॉकेट, राइट? So that's kind of the performance is the only performance that's a biker expect from the bike when it's come to the middle segment, right? So ये बात कर ली अपन ने परफॉर्मेंस के बारे में। So next what we gonna talk about is अभी का जो बाइक का मॉडल आ रहा है उसमें आपके एडजस्टेबल सस्पेंशन है बोस्ट इन द बैक एज वेल एज इन द फ्रंट, राइट? नाउ ये वाला जो सेगमेंट है ना सस्पेंशन का, एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ये वाली जो बाइक है ना वो बाकी बाइक से फॉर एग्जांपल BMW का जो 310 GS है ना उससे मात खा जाती है। अभी मैं बोलूँगा कि दोनों ही सस्पेंशन वेदर इट इज़ फ्रंट सस्पेंशन और द बैक सस्पेंशन, दोनों ही सस्पेंशन इस बाइक के स्टिफ साइड पर हैं। अगर आप हाईवे टूरिंग करोगे तो बैक सस्पेंशन और फ्रंट सस्पेंशन दोनों इतना प्रॉब्लमेटिक आपको नहीं करेंगे, लेकिन व्हेन यू आर गोना ऑफ रोड, मुझे सस्पेंशन का इशू जब पता चला व्हेन आई वाज गोइंग टू द सोमरोरी रेक इन द लद्दाख रीजन। सो उधर आपका एक काफ़ी रफ पैच पड़ता है। उधर फ्रंट सस्पेंशन डिडंट वर्किंग एट ऑल, कुछ काम नहीं कर रहे थे। सो मच ऑफ द जॉक ऑन द हैंड फील हो रहा था ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। तो फ्रंट सस्पेंशन का ऑफ रोडिंग पे बहुत ज़्यादा इशू था और बैक सस्पेंशन का तो यार नॉर्मल रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। देयरफॉर आई गॉट द बैक सस्पेंशन चेंज टू द डैडलिंग एंड जो डैडलिंग सस्पेंशन है ना वो मैंने लद्दाख राइड से पहले चेंज करे थे एंड आई विल से दे आर वर्किंग अप टू द मार्क, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट अभी मैं ये सजेशन मेल करना चाहूँगा कि अभी जो बाइक्स आ रही हैं वो उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है व्हेन यू गो फॉर द टॉप मॉडल। बट इन द केस इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर द टॉप मॉडल, सो आपके पास जो बेसिक मॉडल्स आते हैं जिनमें एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है तो उस केस में आप जेडलिंग सस्पेंशन के लिए जा सकते हो। बट मैं पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट जेडलिंग सस्पेंशन पे ना जाकर केवल पहले एडजस्टेबल सस्पेंशन पे जाओ रियर वाले पे एंड उसका परफॉर्मेंस चेक करो, बिकॉज आई स्टिल डोंट नो कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है रियर एडजस्टेबल सस्पेंशन का जो भी प्रेजेंटली बाइक में आ रहा है। सो पहले आप एडजस्टेबल सस्पेंशन लो KTM का अपना एंड इफ़ it seems to be not working, then give it to the Zedling so that they can tweak up a little and adjust it to your weight and your body posture, right? So that's the one thing I can tell you to do. Now another one is this, as you can see I have changed the suspension. जो फ्रंट के सस्पेंशन है उनको मैंने एडजस्टेबल सस्पेंशन में कन्वर्ट कर दिया है both. So this one is the compression and this one is the rebound suspension, right? So अभी जब मैं इन सस्पेंशन को चेंज करवा रहा था ना तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपका जो भी सस्पेंशन रिव्यू होता है वो प्लीज़ यूट्यूब वीडियो में अपलोड कीजिएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। आई एम गोना गिव यू truthful review about those front suspension, how they are working and do they have any major improvement over the earlier suspension, right? So देखो मैं परसेंटेज वाइज बोलूँ ना तो फ्रंट सस्पेंशन का ऑलमोस्ट जो इम्प्रूवमेंट है ना आई विल से इट इज़ 70% इम्प्रूवमेंट एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन। सो 70% बहुत ज़्यादा होता है यार। सो जो आपके पास नॉर्मल बम्प्स है ना और जो सीमेंटेड रोड पे जो भी बम्प्स होते हैं वो आपको फील होते ही नहीं है, ऐसा है ना। इतना ही आपको एक सस्पेंशन से एक्सपेक्ट करना चाहिए। यू कैन एडजस्ट द कंप्रेशन एंड द रिबाउंड्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, राइट? सो द सस्पेंशन इज़ वर्किंग फाइन।
सो राइडर्स कम्युनिटी जो कि KTM 390 एडवेंचर में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड आपको, इस बाइक से रिलेटेड, इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, इसकी रिलायबिलिटी से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, अपने कमेंट डालिए। आई विल मेक श्योर कि आपके कमेंट्स जो हैं उनका विदाउट एनी बायस्ड मैं उनका एकदम सही से आंसर दूँ। एंड बिलीव मी गाइज, मैं कभी किसी चीज़ पे बायस नहीं करूँगा कि मैंने उस चीज़ को यूज़ किया है तो वो सही ही है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि यार उन्होंने उस चीज़ को यूज़ कर लिया तो वो 100% करेक्ट बोल देते हैं उसको, राइट। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मुझे लगता है कि जो चीज़ मैंने लगाई है वो ख़राब है, सो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको लगाओ, राइट। सो वही है। मैं एक बार ओवरव्यू आपको थोड़ी देर अभी देता हूँ, थोड़ी देर में ओवरव्यू कि आपको इस बाइक को अगर परफेक्ट टूरिंग मशीन बनाना है सो व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू चेंज ऑन दिस बाइक। और वो चेंज मैंने भी किए हैं और इसके ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज फिर बाइक वो ओवरलोड हो जाती है एंड वो अपनी एक पहचान खो देती है। KTM 390 एडवेंचर की जो पहचान है, इसका लुक्स है, इसका वर्किंग स्टाइल है, अगर वो उसको ही लूज़ कर देगी सो इट्स नो लॉन्गर अ KTM 390 एडवेंचर, राइट। सो वही है कि ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना है, मिनिमलिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट वाला जो मॉडिफिकेशन है वो आप कीजिए एंड देन ये वाले जो बाइक है आपको निराश नहीं करेगी। इट विल बी अ परफेक्ट ट्यूरिंग मशीन फॉर यू गाइस। सो गाइस, जो भी आप रेस देख रहे हो ना सामने, यही है अपना मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी सी लिंक भी बोलते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द पीपल ऑफ द नवी मुंबई, बिकॉज ये डायरेक्टली जो नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है उसको कनेक्ट करेगा फ्रॉम पुरानी मुंबई। 21.8 किलोमीटर्स का ब्रिज है ये एंड बहुत सारी ब्रांचेज है इसकी। सो डिटेल वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो इस ब्रिज से रिलेटेड। काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं, बट इट्स वन ऑफ द इंजीनियरिंग मार्बल। एक ब्रांचेज इसकी है, ये वाली है, एक ब्रांचेज इसका ये वाला है। अभी दिसंबर 25 में ओपन होने वाला था, बट इट्स अ पॉलिटिकल इशू। सो मोस्टली ये 25 जनवरी के एंड तक इट शुड हैव ओपन। देखते हैं कब तक ओपन होता है, बट अपने लिए तो ऐसा कोई काम का रहेगा नहीं है, बिकॉज बाइक अलाउड नहीं रहेंगे इस ब्रिज पे मोस्ट प्रोबेबली। अगर बाइक अलाउड हो गई तो यार क्या कहने उस बात के, तो पूरा मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ बाइकर कम्युनिटी की ओर से कि यार इस ब्रिज पे बाइक्स भी अलाउड होनी चाहिए, सो दैट जो बाइक के लिए जो साउंड, यार बाइक को देखने का मज़ा ही कुछ अलग आएगा इस ब्रिज पे चलाते हुए। जो सुपर बाइक्स वगैरह रहती है ना, तो उनके साथ राइड करने पे इस ब्रिज का मज़ा ही अलग है। सो ये फ्यूचर की बात है भाई, देखने वाली बात है कि आगे ब्रिज बाइक्स के लिए ओपन होता है या नहीं होता है। तो तब तक के लिए वी कैन वेट एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। बट एक जनरल सजेशन है यार कि जो लोग पुरानी मुंबई में रहते हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी विद द आर्किटेक्चर और द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर जो पॉल्यूशन हो गया या फिर जो फ्लड हो गई बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन, तो उससे अगर छुटकारा पाने के लिए दे वांट टू मूव समवेयर, देन आई विल से दैट नवी मुंबई इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और जो नया नवी मुंबई जो डेवलप हो रहा है, इंक्लूडिंग द्रोणागिरी हो गया, आपके पास हुलवे हो गया, या फिर एक और नैना करके एक प्रोजेक्ट है वो भी डेवलप हो रहा है, सो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट नैना वाला जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी टाइम बाद आएगा, बट तब तक के लिए आप अगर द्रोणागिरी में भी आ जाएंगे, बिकॉज ये वाला जो MTHL है ना, ये आपका पुरानी मुंबई को डायरेक्ट चिरले एरिया से कनेक्ट करेगा और इधर से द्रोणागिरी ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर है, जिसको आप अपनी बाइक पे ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी फ्रॉम नवी मुंबई टू पुरानी मुंबई। और इधर क्या है कि यार आप कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिसको गांव जैसा माहौल पसंद है ना, खुला एरिया, उगता हुआ सूरज या फिर ढलता हुआ सूरज देखने का, बिकॉज इधर से दिखता है। इधर इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है और होगा भी नहीं, बिकॉज इट इज़ अ वेल प्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है इधर। सो काफ़ी अच्छा लगता है, पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, रोड आपकी काफ़ी वाइड है, ओपन है, सो ट्रैफिक का कोई झंझट ही नहीं रहता है इधर। एंड मैं इस बात को इस चीज़ से प्रूव कर सकता हूँ कि मुझे इधर से है ना, अभी जो चैम्बूर मेरा ऑफिस है उधर जाने के लिए ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स मुझे लगता है, विदाउट यूजिंग दैट MTHL ब्रिज, जो कि चालू नहीं हुआ है। एंड MTHL ब्रिज चालू हो जाएगा, सो आई विल बी टेकिंग ओनली 30 to 35 मिनट्स।
मैं ये ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद इससे कम भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बट अभी मेरा जो अप्रॉक्स है वो 30 to 35 मिनट्स के आसपास ही है। सो इन द केस द पीपल लुकिंग टू लीव पुरानी मुंबई to get a better living, I think so, better living in the sense of the pollution से छुटकारा, traffic से छुटकारा, so they can look towards buying a flat in the Dronagiri area, because आपको काफ़ी होर्डिंग भी दिख जाएंगे। so yeah, Dronagiri is developing well and in the future is going to a major hub। so ये द्रोणागिरी को कनेक्टिंग वाला रोड है, स्ट्रेच बहुत ब्यूटीफुल रोड है, साइड में पाम बीच, पाम ट्रीज पे लगाए जा रहे हैं। ये वाला जो स्ट्रेच है वो काफ़ी चौड़ा है, रोड लाइट्स हैं, बड़े वाले जो पाम ट्रीज है ना वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। पाम बीच जैसा व्यू है ना वो इधर आ जाएगा। एंड एज यू कैन सी देयर इज़ नो कंस्ट्रक्शन, और इधर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये वाला पूरा वाटर का एरिया है, पानी भरा रहता है इधर, एंड इधर भी पानी भरा रहता है। सो यू आर नॉट गोना सी एनी कंस्ट्रक्शन देयर। दैट्स व्हाट यू कैन सी इज द द्रोणागिरी। So there is a high-rise building. There are the lot of the building which are 21 floor and छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी हैं, बट दे आर वेल मैनेज्ड एंड आई विल से द द्रोणागिरी इज़ वेल कनेक्टेड। कम्यूट इतना अच्छा नहीं है बिकॉज अभी तक रेलवे स्टार्ट नहीं हुई है इधर। रेलवे के साथ साथ जो आपका कैब सर्विस है वो भी स्टार्ट नहीं है, आपको लोकल कैब यूज़ करनी पड़ती हैं। ओला उबेर का फैसिलिटीज़ इधर नहीं है। सो अभी डेवलपमेंट इसका प्रोग्रेसिव फेस में, आगे अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इधर देखने को मिल सकता है, नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोलूँगा श्योर देखने को मिलेगा। सो एक बार ओवरव्यू मैं इसका दे देता हूँ आपको कि मैंने इस बाइक को एक परफेक्ट टूरिंग बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो सबसे जो मेजर चेंजेस मैंने अभी रिसेंटली किया है वो है एडजस्टेबल सस्पेंशन। सो एडजस्टेबल सस्पेंशन का कॉस्ट आपको 20,000 पड़ता है, इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 22-23,000। सो इट इज़ अ बिट मच, बट आई विल से कि आप लगाने के बाद इसको रिग्रेट नहीं करोगे बिकॉज दे वर्क एज सजेस्टेड। जैसा कि आपको काम करना चाहिए ना वो वैसा काम कर रहे हैं। सो इट विल नॉट बी अ वेस्ट ऑफ मनी। एंड ये जो जाना के क्रैश गार्ड है, लगेज माउंटर्स हैं, सो ये तो नॉर्मल चीज़ है। साथ में इसमें मैंने जो सस्पेंशन लगाया है इट्स अ जेडलिंग सस्पेंशन। जेडलिंग सस्पेंशन में लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसा जो डिफ़ॉल्ट सस्पेंशन होता है उसमें इंटरनल स्टेम जो होता है उसको ट्विक करते हैं एंड नथिंग मोर देन दैट। देन आई हैव चेंज्ड दिस चेन, राइट। ये आपका पावर चेन है, सो इट्स अ ब्रांच कोटेड चेन जो नॉर्मल आता है वो काफ़ी जल्दी वेयर आउट हो जाता है। सो इट विल लॉन्ग फॉर ऑलमोस्ट 20 to 25,000 किलोमीटर्स ऑन द हाई स्पीड, राइट। सो एक चेंजेस ये है। देन आपके पास टायर्स का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता यार, बिकॉज ये वाले टायर्स ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर रहे। सो राल्को का स्पीड ब्लास्टर टायर तो आपको नहीं लगवाने का है। एंड बाकी तो ऐसे कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिव्यू फॉर द टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।